और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है। नरेश मीणा के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने तलब की केस डायरी। 20 जनवरी को पुलिस को मामले की केस डायरी पेश करने के आदेश और याचिका की प्रति विशेष लोक अभियोजक को देने के भी आदेश। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ में मामले पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने मामले में मनोज शर्मा को नियुक्त किया है विशेष लोक अभियोजक। बाना जिले के कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे से जुड़ी है अंतरिम जमानत याचिका। तत्कालीन मंत्री प्रमोद जैन भाया के आवास के बाहर धरना दिया गया था और धरने के दौरान नरेश मीणा पर भीड़ को उग्र करने, राजकार्य में बाधा डालने का आरोप है। ये कई सारे आरोप हैं नरेश मीणा पर और कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे से जुड़ी है अंतरिम जमानत याचिका। साथ ही 20 जनवरी को पुलिस को मामले की केस डायरी पेश करने के आदेश, याचिका की प्रति विशेष लोक अभियोजक को भी देने के आदेश दिए। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ में मामले पर सुनवाई और राज्य सरकार ने मामले में मनोज शर्मा को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया। बारां जिले के कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे से जुड़ी है अंतरिम जमानत याचिका। तत्कालीन मंत्री प्रमोद जैन भाया के आवास के बाहर धरना दिया गया था और धरने के दौरान नरेश मीणा पर भीड़ को उग्र करने, राजकार्य में बाधा डालने का आरोप है। कई सारे आरोप पहले से भी हैं और ऐसे में जो चुनौतियां हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। तलब की केस डायरी और 20 जनवरी को पुलिस को मामले की केस डायरी पेश करने के आदेश दिए। याचिका की प्रति विशेष लोक अभियोजक को भी देने के आदेश। अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निजाम खंडालिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निजाम जी, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, लगातार चुनौतियां बढ़ी हैं और इस मामले में विशेष लोक अभियोजक को भी अब आदेश दिए गए हैं। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ में जो सुनवाई हुई उससे क्या कुछ और निकल कर आया? देखिए, नरेश मीणा के मामले में जिस तरह से जानकारी बढ़ती जा रही है, जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार उसके खिलाफ करीब पहले से माना जा रहा था 24 केस उसके खिलाफ दर्ज है। उसमें से एक केस है 2023 में नवंबर में, जब ये 12 में जो पूर्व मंत्री थे, तत्कालीन मंत्री प्रमोद जैन भाया, उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया था, धरना दिया था। इस दौरान भीड़ को उकसाने के साथ ही राजकार्य में बाधा डालने सहित कई धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इस मामले में उन्होंने अंतरिम जमानत मांगी थी कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो आरोपी है नरेश मीणा, उनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे हैं, जिसे राजनीतिक रूप से बताया, जो कि उनके वकील है उन्होंने। तो कोर्ट को इसी दौरान जो पुलिस की ओर से जवाब भी दिया गया कि सरकार ने इस मामले की पैरवी के लिए एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है, इसलिए इस मामले को आगे रखा जाए। तब कोर्ट ने इस याचिका की प्रति जो है सामने जो नियुक्त किए गए हैं विशेष लोक अभियोजक मनोज शर्मा, उनको देने का आदेश दिए। इसके साथ ही इस मामले की केस डायरी तलब की है। वो देखना चाहती है कोर्ट के आखिर 23 का मामला अब कैसे अंतरिम जमानत पर लगाया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया निजाम जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो याचिका के प्रति विशेष लोक अभियोजक को भी देने के आदेश दिए गए हैं और इस मामले में नरेश मीणा की चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही। और अब जयपुर से खबर, सच बेधड़क की खबर का असर। गलत तरीके से शैक्षणिक योग्यता को ग्रहण करने को लेकर लगातार सच बेधड़क काम कर रहा है। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की ओर से फर्जी डिग्री जारी करने को लेकर लगातार सच बेधड़क खबर दिखा रहा था और अब इस पूरे मामले को लेकर यूजीसी ने संज्ञान लिया है। राज्य सरकार ने नवीनतम प्रवेश पर रोक लगाई थी। अब राज्य सरकार के पत्र का हवाला देते हुए यूजीसी की ओर से जारी की गई सार्वजनिक सूचना छात्रों और हितधारकों के लिए जारी की जा रही है। अभी 2024-25 नवीन सत्र पर रोक लगाई है। विगत 3
सत्रों में डिग्रियों की जांच राज्य सरकार द्वारा प्रक्रियाधीन है। सच बेधड़क ने पीटीआई भर्ती में गलत तरीके से डिग्री जारी करने का मुद्दा भी उठाया था और इसके अलावा एसओजी द्वारा भी इस मामले को लेकर की जा रही है कार्रवाई और इस मामले को लेकर एसओजी ने ओपीजेएस के संचालक को भी गिरफ्तार किया था। और स्वास्थ्य विभाग की दूसरी तबादला सूची जारी हुई है। आदेशों की प्रतीक्षा में चल रहे चिकित्सकों का तबादला किया गया है। 389 डॉक्टर्स की दूसरी सूची जारी हुई है। संयुक्त शासन सचिव निशा मीना ने आदेश जारी किए हैं। बैकडेट में तबादलों की सूची जारी हो रही है और तबादलों की सूची का देर रात तक इंतजार किया जा रहा था। 389 डॉक्टर्स की दूसरी सूची जारी की गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जिला स्तरीय जनसुनवाई और समाधान कार्यक्रम दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगा। कार्यक्रम जिला कलेक्ट्रेट सभागार में हो रही है जनसुनवाई और जनसुनवाई में विधायक गोपाल शर्मा भी मौजूद, जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सहित सभी अधिकारी मौजूद हैं। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई हो रही है। जिला स्तरीय जनसुनवाई और समाधान कार्यक्रम, जो भी जिले भर से समस्याएं सामने आती हैं उनको लेकर यहाँ जानकारी ली जा रही है और निश्चित तौर पर जिनका त्वरित समाधान हो सकता है, समाधान भी किया जा रहा है। और जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में क्षेत्रीय विधायक किशनगढ़ बाज दीपचंद खैरिया भी मौजूद रहे। जनसुनवाई में जिले भर से समस्याओं को लेकर परिवादी पहुंचे। सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी जनसुनवाई में मौजूद रहे। और टोंक में भी जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम, कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा की अध्यक्षता में जनसुनवाई कार्यक्रम। जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों से बड़ी संख्या में परिवादी आए। कलेक्टर ने परिवादियों की समस्या सुनकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। और राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं को सही ढंग से और पारदर्शिता से करवाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसके चलते वर्तमान में सरकार के जरिए 71,000 से ज्यादा पदों की भर्तियां निकाली गई हैं। इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को 90% भर्ती कराने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आने वाले समय में सरकार कुछ और भर्तियां भी निकाल सकती है। काफी टाइम से प्रयास चल रहा था, पिछले 1 साल से, क्योंकि परीक्षा केंद्रों पर हमेशा एक शिकायतें रहती है डमी की। जैसा आपको पता होगा, हमने कि पिछले करीबन 40 से हमने एफआईआर किया है डमी के ऊपर, डमी अभ्यर्थियों को लेकर। और कई बार खबर सुनने को मिलती है कि वह नकल की गई है, की गई, ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया गया। तो इन सबसे निपटने के लिए हम प्रयास कर रहे थे कि जल्दी से हम कुछ सिस्टम बैठाएँ बायोमेट्रिक्स का और प्रॉपर फिस्किंग का, प्रॉपर मेटल डिटेक्शन का। तो प्रयास अभी जाके सफल हुआ है। और अब 10 तारीख को जो परीक्षा हो रही है जूनियर इंस्ट्रक्टर की, तो सुबह शाम की परीक्षा है। उन दोनों परीक्षाओं के अंदर पूरा फुल सिस्टम होगा, यानी कि हर एक जो अभ्यर्थी को उसकी बायोमेट्रिक होगी, प्रॉपर फिस्किंग होगी मेटल डिटेक्शन से, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, वीडियोग्राफी होगी। तो ये पूरा सिस्टम होगा जिससे कि जो अभी जो जरा सी संभावना जो बची हुई थी डमी कैंडिडेट्स की, वो खत्म हो जाए। जो हम सुनते थे कई बार ब्लूटूथ का इस्तेमाल होता है, वो उसके ऊपर चेक लग जाए। तो अब सभी परीक्षाओं में आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के अंदर बायोमेट्रिक्स। और खैरथल नगर परिषद के नए आयुक्त मुकेश शर्मा ने पदभार ग्रहण किया है। पिछले लगभग 3 महीने से नगर परिषद आयुक्त का पद रिक्त पड़ा था और 3 महीने से कई विभागीय काम भी अटके पड़े थे, जिसके बाद अब अटके हुए कई विभागीय कामों में गति आएगी। और बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र से बड़ी खबर, जहां करीब 100 फीट गहरे कुएं में गिरी युवती घायल। खेत में काम करने के दौरान यह हादसा हुआ। पैर फिसलने से कुएं में गिरी युवती। और दानपुर थाना क्षेत्र के कटुम्बी गांव का ये पूरा मामला है, जहां युवती खेत में काम कर रही थी और उसी दौरान 100 फीट गहरे कुएं में गिरी और घायल।
चित्तौड़गढ़ की कपासन में मौसम में अचानक बदलाव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जिसके चलते लोग सारे काम छोड़कर अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मांगलिक कार्यक्रम भी प्रभावित हो रहे हैं। इस दौरान हल्की बूंदाबांदी और कोहरे से गलन बढ़ गई है। बूंदी के नैनवा में रोड पर बने गड्ढों से लोग परेशान हैं। आलम यह है कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में सार्वजनिक निर्माण विभाग के खिलाफ स्थानीय लोगों ने रोष जताया। ये समस्या है कि आम जन इतना परेशान हो रहा है कि इसकी कोई हद नहीं है। आज चौथ के माता जी के जो दर्शन करने यात्री जा रहे हैं, उनके लिए इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई यहाँ पर कि वो पैदल जाने के लिए भी वो दूसरे पीछे से निकल रहे हैं। और अनभक्तों की सरकार में भक्तों का ये हाल है। यहाँ पर देखिए आप ये क्या हो रहा है। इसको कम से कम हुए 1-1.5 महीना हो गया, हमारे कोई अधिकारी ना देखता है ना कोई क्या करता है। सब आंखें में निकल रहे हैं और देखो बगैर बेचारे बच्चों को लेके हाथों में लेके निकल रहे हैं। क्या होगा इस सरकार का। और श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर है, जहां 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। 200 ग्राम अफीम और 2 लाख रुपए नगद बरामद हुए। रिडमलसर सीएचसी के पास पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। अलवर की खेड़ली में एक किसान का शव खेतों के पास से मृत अवस्था में मिलने का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा है। वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों का कहना है कि युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिस पर पुलिस जांच में जुटी है। घटनाक्रम हुआ है आपके साथ? घटनाक्रम ये हुआ है कि मेरे पिताजी खेत देखने के लिए गए थे करीबन 1:30 बजे के समथिंग। उसके बावजूद 4 बजे के समथिंग हमने चाय बनाई। चाय बनाने के बावजूद मेरी माँ ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। माँ से हमने पूछा कहाँ गए, तो माँ ने बोला कि वो खेत देखने के लिए गए थे। उसके बावजूद हमने खेतों पे ढूंढा, नहीं मिला। पूरे गांव वाले ने घेरा, नहीं मिला। उसके बावजूद 15 तारीख के दिन शाम को 4 बजे मेरे पिताजी खेत से एक खेत छोड़ के दूसरे खेत के नज़दीक मिले।